साथियों फिर एक बार स्वागत रहेगा आप सभी की आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर के टॉप जो है 100 MCQ क्या है कवर करेंगे। तो जिनका भी पेपर 20, 21 या 25 को बचा हुआ बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है क्या करेंगे आप जो है कंप्लीट जरूर देखेंगे, जिससे कि आपकी जो है कंप्लीट जो है करंट अफेयर की क्या है तैयारी जो है हो पाएगी। बिल्कुल बने रहेंगे, साथ में टेस्ट भी क्या है देते हुए चलेंगे। बिल्कुल क्या करिएगा तो बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चलिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल हमने कहा कि आप क्या करिएगा, बिल्कुल टेस्ट भी देते हुए चलिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन है। चेक करें बिल्कुल कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। पूरे जो है यहाँ पे 100 प्रश्न क्या है लिए गए हैं और क्लासेस रेगुलर बेसिस बिल्कुल चल रही है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, जवाब दीजिएगा कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली जो है पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता की बात करेंगे तो यह जो है बनी है माइकला वेथोन्स। ऑप्शन क्या करेंगे तो बिल्कुल डी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। जर्मनी की हैं, ये कहाँ की हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये जो है जर्मनी की रहने वाली है। बिल्कुल चलिए आगे बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल मैप के विकल्प के रूप में किस भारतीय ऐप को बढ़ावा दिया है। तो बढ़ावा जो है यहाँ पे दिया गया है मैप माई इंडिया की। ऑप्शन क्या करेंगे बी आप राइट करेंगे। देखिए अश्विनी वैष्णव ने इसे जो है गूगल मैप का एक मजबूत भारतीय विकल्प बताया है। बिल्कुल चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो ये खिताब जो है जीता गया है बिल्कुल भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। इसमें देखिए जितने भी ये प्रश्न है लास्ट जो है 6 मंथ के क्या है पेपर में बन रहे हैं। जो भी बच्चे पेपर देखे हैं बता रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ के प्रश्न क्या है तो पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को इस वीडियो में हम लोग क्या है कवर कर रहे हैं। तो सेशन महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए क्या है कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आपके पेपर में फंसने वाले हैं। आगे है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। 24-25 की बात करेंगे तो ये सम्मान जो है दिया गया है किसको, नाम है जयंत विष्णु नालिकर। ऑप्शन क्या करेंगे तो बी आप राइट करें। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने कहां पर विकसित भारत राजनीति कक्ष लॉन्च किया। तो इसे जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे किस जगह पे, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ऑप्शन क्या करें तो ए आप यहाँ पे जो है राइट कर देंगे। वहीं बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना जो है बिल्कुल 2015 में जो है की गई थी, तो इस डेट को भी ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया। लगातार 7वीं बार भारत के सबसे जो है स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है यह जो है दिया गया है इंदौर को। ऑप्शन क्या करेंगे सी आप राइट कर लेंगे। और सूरत को भी इस श्रेणी में जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बात यहाँ पे की जा रही है, तो नियुक्ति जो है की गई है राजकुमार गोयल की। बी आप राइट कर लेंगे। राजकुमार गोयल ने जो है ध्यान रखिए किसका, तो यशोवर्मन सिन्हा का जो है स्थान लिया है, यानी इसके पहले ये थे। आगे है कि कौन सा देश मां से बच्चों में HIV और हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो उस देश का नाम है मालदीव। ऑप्शन क्या करेंगे बी आप राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले टेपर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है ये किया गया है नोएडा में। ए आप राइट करिएगा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट कहता है कि भारत और UAE के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण कहां पे आयोजित हुआ। तो इसका जो आयोजन है ये किया गया अबू धाबी में। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, भारत और UAE के बीच में। आगे बात करते हैं तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है। तो ये जो है संस्करण है किस नंबर का, तो 27वें नंबर का। बी आप राइट करेंगे। और इसे सांख्यिकी कार्यक्रम जो है क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा क्या है तो जारी किया जाता है। आगे बात करेंगे खीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। इसकी बात हो रही है तो खीर भवानी मेले की बात करेंगे तो इसका जो आयोजन है ये जम्मू और कश्मीर में होता है। सी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता।
तो ये खिताब जो है अपने नाम किया है ईस्ट बंगाल एफसी ने, तो बी आप राइट कर लेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जो सार्क है, सार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो काठमांडू में है, ध्यान रखिएगा। फाइनल मैच जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में खेली गई थी। अगला प्रश्न है कि एशियन कैंडिडेट कप इंडिया 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में, बी वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, बिल्कुल क्या करेंगे, सी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो ये खिताब जो है जीतने का काम किया है एताना बोनमाती ने, बी आप राइट कर लेंगे। और ये लगातार तीसरी बार बिल्कुल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है पाने वाली हैं। आगे बात करेंगे स्लोवेनिया के किस शहर को 2025 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया, इस शहर को, तो शहर का नाम ध्यान रखेंगे, उसका नाम है ब्लेड। क्या नाम है शहर का, ब्लेड कहाँ का है, स्लोवेनिया का है, बिल्कुल स्लोवेनिया का है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है, तो ईश्वरपुर जो नाम है यह जो है इस्लामपुर का जो है नाम क्या है, चेंज किया गया। आगे प्रश्न है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसमें जो है शीर्ष पर देखने को मिला गुजरात, तो बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। साथ में यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बनने का गौरव इसे प्राप्त है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता, तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है सुनील अमृत को, बी आप राइट कर लेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जस्ट इसके पहले हमने जो है 19 अगस्त के बिल्कुल बात की जाएगी, तो 19 जो है अगस्त के जो है हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न जो पेपर में बने थे हमने उसको कवर किया, फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दिया गया है। तो जो प्रश्न पेपर में बन रहे हैं बिल्कुल उनके बेसिस पे क्या है प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट जाके उनको भी आप जरूर देखिएगा कि क्या क्या प्रश्न आज 19 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। और थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो सुबह में जो है 6 बजे के आसपास क्या है आने वाला है, तो एनालिसिस जरूर देखें क्योंकि इससे आप अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ कैसे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं और उस बेसिस पे ही क्या है प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले की बात करेंगे तो उस महिला का नाम है सुहानी शाह, बिल्कुल ए आप राइट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, तो यह जो है घोषित किया गया है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो बी आप राइट कर देंगे, बिल्कुल सिंगापुर का है ये, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आईसीयू जी, बिल्कुल राम राम जी, बिल्कुल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि 8वां, पीछे छूट गया क्या, नहीं चलिए हो चुका था, 8वां जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन है यह जो है भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में क्या है तो किया जा रहा है, तो सी आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई, तो यह जो है स्थापित की गई है असम में, सी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक जहाज अमूल्य को कहां कमीशन किया गया, तो अमूल्य जो है इसे कमीशन किया गया है गोवा में, सी आप राइट करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे गोवा में ही समुद्री प्रपात, ठीक है, समुद्र जो है प्रताप नाम का एक अन्य वेजल को भी क्या है तो कमीशन किया गया। आगे बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के किस कॉरिडोर को 2025 का आईसीआई इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट पुरस्कार दिया गया, तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है मुजफ्फरपुर मजलिस पार्क को, बिल्कुल बी आप राइट यहां पे कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया, तो इसे जो है लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, सी आप राइट करेंगे। आगे कहता है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए हाल ही में किसे चुना गया, इस पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है रोजर फेडरर को, ऑप्शन डी आप राइट कर लेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जो है खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने व्यक्तियों को वीरता और साहस पुरस्कार से सम्मानित किया है,
तो इनके द्वारा सम्मानित किया गया कुल 39 लोगों को बी हो जाएगा। इसमें 33 जो है वीरता पुरस्कार है और 6 जो है साहसी पुरस्कार हैं। आगे बात करें, कह रहा है कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में जो है शुरू की जाएगी। भारत की पहली जो है खनन जो है पर्यटन परियोजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल झारखंड में, तो सी आप राइट कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बना है, तो उस देश का नाम ध्यान रखिएगा पूरा काओ है, बी आप राइट करेंगे, जो कि कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। आगे बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कितने चीते जो है बोत्सवाना से लाए जाएंगे, तो इनकी संख्या जो है बिल्कुल 8 होने वाली है, तो ए आप राइट करेंगे, जो कि कुनु नेशनल पार्क या अन्य निर्धारित क्षेत्रों में क्या है तो छोड़े जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, तो इसमें भारत की रैंक हो चुकी है 75वें नंबर पर, सी हो जाएगा। भारत की रैंकिंग जो है सुधार देखने को मिला है, पहले जो है ये 80 नंबर पे था, तो कुछ सुधार यहाँ पे हुआ। साथ ही ध्यान रखेंगे सिंगापुर इस इंडेक्स में जो है वर्तमान में शीर्ष स्थान पर है। आगे बात करेंगे, हाल ही में सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है, तो ये ज्वालामुखी जो है जापान में है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन बता दें फिर से आपको कि ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये लास्ट जो है 6 मंथ के है, ठीक है, लास्ट जो है 6 मंथ के करंट अफेयर है, जो कि बता रहे हैं पेपर जो के जो भी स्टूडेंट निकले हैं तो उनसे जब पूछा जा रहा बता रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन करंट अफेयर के बन रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या है कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनका भी एग्जाम है 20 को या फिर 21 या 25 को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 दिन का और जो एग्जाम आपका बचा हुआ है, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या है करंट अफेयर कवर करिए, बेहतरीन स्कोर जो है आपका पेपर में होने वाला है। चलिए, कह रहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र है, सी आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुआखाई उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव की बात यहाँ पे की जाएगी तो उड़ीसा में क्या है ये मनाया जाता है, जो कि एक फसल उत्सव है। ठीक है, लाइव है या रिकॉर्डेड, बिल्कुल लाइव चल रहा है आयुषु जी, बिल्कुल ठीक है, लाइव क्लास है और डेली जो है रात को 8 बजे चलती हैं, ठीक है, तो लाइव आप चीजें यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं। और हमने कहा कि जस्ट इसके 5 मिनट पहले आप जाएंगे तो हमने जो है 19 अगस्त के जो है, ठीक है, बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया, जो ग्रुप डी में पूछे गए थे 19 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का भी क्या है करा दिया गया है, तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, रेगुलर बेसिस पे जो भी प्रश्न पेपर बन रहे हैं उनका एनालिसिस भी कराया जा रहा है। चलिए आगे बात करेंगे, सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री या फिर प्रमुख पद बने हैं। सम्राट चौधरी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल बिहार के बने हैं, सी आप राइट करेंगे, और ये 24वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। और बिहार में जो है बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री स्तर के प्रमुख नेता ये बने हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, कह रहा है 2024 की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक उत्सर्जन कहां हुआ, तो सबसे अधिक उत्सर्जन जो है देखने को मिला है भारत में, सी आप राइट कर लेंगे। आगे बात करेंगे, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब जो है बिल्कुल जीता गया है किसके द्वारा, तो ओपला सुजाता के द्वारा, ऑप्शन ए राइट कर लेंगी। ठीक है, मैं तो ठीक है सर, आपकी सारी क्लास देखी हैं लेकिन लाइव नहीं देखी हैं। लाइव डेली क्लासेस बिल्कुल चल रही हैं, ऐसा नहीं है, डेली जो है रात को 8 बजे क्लासेस जो है चल रही हैं, सुबह में 7 बजे भी आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, जो कि डेली करंट अफेयर की होती हैं और प्रत्येक एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। देखिए एक्सप्लेन हम करके ही पढ़ा रहे थे, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बता रहे थे, लेकिन फिर आप ही में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एक्सप्लेन मत करिए, बस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताते हुए आगे चलिए, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने को तो बिल्कुल हम कर ही देंगे। चलिए बात करेंगे 2025 के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान जो है दिया गया है ग्रासा मार्सेल को, बिल्कुल बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और मिशेल जो बाचलेट को 2024 के लिए क्या है जो यहाँ पे ये नाम दिया गया है, 2024 के शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2026 किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा,
तो इसकी शुरुआत जो है की जाएगी भारत के द्वारा, सी आप राइट करेंगे। और यह जो है सर्वे बाघों के संरक्षण और उनकी गणना के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न करें तो कह रहा है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो उस जो है राज्य का नाम बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, नाम है राजस्थान, बी आप राइट कर लेंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा, राजस्थान। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देश के बाद राजस्थान ने कड़े नियम लागू किए हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे पंजाब ने भी कुत्तों के लिए जो है विशेष सेंचुरी पार्क खोलने की योजना बनाई है। ठीक है, मैंने कब बोला, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ठीक है, इसके पहले जो लोग भी लाइव आ रहे थे उनके द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, ऐसे जी की एक्सप्लेन मत करिए, क्वेश्चन को जो है करते रहिए। ठीक है, मतलब आंसर बताते हुए चलते रहिए। ठीक है, चलिए जो भी आपको डाउट होगा बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताया जाएगा। थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन जो है करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होती तो फिर आप लोग सोचते हैं कि बस क्वेश्चन हम लोग क्या जल्दी कवर कर लें। ठीक है, तो एक्सप्लेन इसलिए नहीं होता है एक्सप्लेन। हालांकि अगर आप जाएंगे कल की वीडियो आई थिंक देखेंगे तब तो लगभग 50 क्वेश्चन तक हम एक्सप्लेन करके पूरा जो है समझाए हैं। फिर उसमें से जो है आरती नाम की जो है ऐसे ही कोई जो है स्टूडेंट थी, उन्होंने कमेंट किया कि मतलब आप जो है एक्सप्लेन मत करिए, बस क्वेश्चन का आंसर कराते हुए चलिए। तो हमने क्या है सिंपल सा वैसे किया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ कौन सा दूसरा जो है देश करेगा। तो जिम्बाब्वे के साथ इसकी मेजबानी जो है करेगा बिल्कुल कौन, नामीबिया, ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे पिछला जो अंडर 19 विश्व कप है ये भारत ने इंग्लैंड को हराकर क्या है तो जीता था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण कहां आयोजित हुआ। तो इसका जो आयोजन है ये किया गया बेलगाम कर्नाटक में, सी आप राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत जो है ये की गई है कर्नाटक में, बी आप राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश को अपने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। बिल्कुल अमेरिका की बात यहां पे की जा रही है, तो राइट की बात यहां पे की जाएगी तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, बी आप राइट करेंगे। सऊदी अरब जो है हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बना है, तो ये फैक्ट भी क्या है आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते। कह रहा है कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका नाम है बिल्कुल सरबजोत सिंह। ऑप्शन क्या करेंगे, सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा यह जो उपलब्धि है भारतीय निशानेबाजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो निशानेबाजी में क्या है ये बिल्कुल मिला है इनको। आगे बात करते हैं। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसमें जो है स्थान दिया गया है किस नंबर का, तो 10वें नंबर का, बी आप राइट यहां पे कर लेंगे। और यह रैंकिंग दुनिया भर के देशों के जलवायु सुधार प्रयासों का मूल्यांकन करती है। आगे बात करेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो वर्ड ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो यह जो है पैरा सोशल को क्या है तो घोषित किया गया है, सी आप राइट करेंगे। इसका अर्थ होता है किसी ऐसे व्यक्ति से लगाव महसूस करना जिससे आप कभी मिले ना हो, जैसे कि सेलिब्रिटी। यह जो है आधुनिक डिजिटल और सोशल मीडिया युग के व्यवहार को क्या है तो दर्शाता है। चलिए आगे बात करेंगे। किस जो है राज्य सरकार ने स्मार्ट एग्जोम ऐप लॉन्च किया। इसे जो है लॉन्च किया गया है बिल्कुल ध्यान रखेंगे असम के द्वारा, तो बी आप राइट करेंगे। और यह जो है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे बिहू और कटी बिहू असम के क्या है प्रसिद्ध त्योहार हैं। आगे है कि सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जो है जीता गया है मैग्सन कार्लसन के द्वारा, बी आप राइट यहां पे कर लेंगे। आगे बात करेंगे। रोलानी फेस्टिवल हाल ही में कहां मनाया गया। रोलानी जो है फेस्टिवल की बात ये की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है ये मनाया गया बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा अटल टनल भी यहीं पे है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बिल्कुल अटल टनल की बात करेंगे, दुनिया की सबसे लंबी टनल है ये। आगे बात करेंगे। कर्मचारियों को डिजिटल थकान से बचाने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट
विल लोकसभा में किसने पेश किया? तो इसको जो है पेश किया गया है किसके द्वारा? सुप्रिया सूले के द्वारा। बी आप राइट कर लेंगे। क्वेश्चन वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर भी क्या है तो करते हुए रहेंगे बिल्कुल। और AKSD क्लासेस पे भी आप लाइव क्लासेस बिल्कुल पढ़ रहे हैं, जिसको सब्सक्राइब भी करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर ऑल पर सेट कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी, क्योंकि डेली जो है रात को 8 बजे जो भी प्रश्न पेपर में बनते हैं उनके एनालिसिस से प्रश्न तैयार करके आपको रिविजन कराए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगले शिफ्टों के लिए, ग्रुप डी के लिए। तो बिल्कुल जुड़िएगा। साथ में आप सुबह बताया हमने कि 7 बजे डेली करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि प्रत्येक प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रुप डी की, NTPC की, SSC की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतीय जो है तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये जो है किया जा रहा है नई दिल्ली में। सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह जो है क्रिकेट के IPL की तर्ज पर जो है शुरू की गई एक जो है पेशेवर लीग है, और इसका उद्देश्य भारत में तीरंदाजी खेल की ओर अधिक जो है लोकप्रिय यहां पे बनाना है। चलिए आगे बात करते हैं। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पे जो है नियुक्ति की गई है कीर्ति सुरेश की। ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे, उनसे जो है पहले आयुष्मान खुराना और करीना कपूर भी यूनिसेफ से जुड़े रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आयुष लाइक कर दिए, ठीक है, लाइक करिए, अच्छी बात है। लाइक जो कर दिए, सब्सक्राइब करिए दोबारा तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते। कह रहा है कि द बैंकर द्वारा 2025 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो यहां पे जो है घोषित किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को। बी आप राइट यहां पे कर देंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे, द बैंकर पत्रिका जो है वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की क्या है? एक प्रतिष्ठित संस्था है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली जो है फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में खोली गई? तो इसको जो है खोला गया है किस जगह पे? तो हैदराबाद में। सी आप राइट कर लेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है 120 बहादुर। सी आप राइट करेंगे। यह फिल्म विशेष रूप से सैन्य क्षेत्रों के सिनेमा घरों में दिखाई गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी काफी सराहना की। आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा बीमा संशोधन विधेयक 2025 में बीमा कंपनियों के लिए FDI की सीमा कितनी कर दी गई है? तो इसकी सीमा जो है 100% बिल्कुल कर दी गई है। ध्यान रखेंगे, और पहले यह सीमा जो है 74% था, पहले इतना था, बाद में पूरा 100% किया गया। 60 नंबर कह रहा है कि किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो उस राज्य का नाम ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोवा हो जाएगा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो प्रमोद सावंत हैं, ध्यान रखिए। आगे कहता है ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया है आर प्रज्ञानंदन और अनीश गिरी के द्वारा। तो ए आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो उस विधानसभा का नाम है दिल्ली विधानसभा। बिल्कुल बी आप राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य की सोनापुर समुद्र तट को 2025-2026 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? बिल्कुल किस जो है राज्य पे है ये सोनारपुर समुद्र तट की बात यहाँ पे करेंगे, तो यह है ओडिशा का। आखिरी नंबर क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे सी वाला जो है राइट कर देंगे। ठीक है, चलिए ओडिशा में जो है हीराकुंड बांध भी स्थित है, तो भी ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध यहीं पे है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो ये जो है मान्यता जो है प्रदान किया गया बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। बी आप राइट करेंगे। आगे बात करेंगे खाद्य और शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है VR कंबोज को। सी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की सारंड वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सारंड जो वन है ये बिल्कुल कहां पे है, किस राज्य में है? तो यह है झारखंड में। बी वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
आगे बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग ले रही, ठीक है, ले रही हैं, लिया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बात यहाँ पे की जा रही है। तो महिला प्रीमियर लीग WPL की बात करेंगे तो कुल जो है टीमों की संख्या यहाँ पे 5 होने वाली है, ये आप राइट कर लेंगे, ठीक है। और IPL में बात करेंगे पुरुषों की कुल जो है 10 टीमें क्या है तो खेलती हैं IPL में। आगे है एशिया की सबसे लंबी जो है मालगाड़ी, एशिया की सबसे जो है, एशिया की सबसे लंबी जो है मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल जो है किस देश में किया गया है, तो इसका ट्रायल हुआ है भारत में ही, बी आप राइट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो कह रहा है दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया, तो इसकी शुरुआत जो है की गई है सिंगापुर के द्वारा, बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। साथ ही सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे सबरीमाला मंदिर जहां मकरविल्लकू उत्सव मनाया जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला जो मंदिर है यह है केरला में, कहां पे है, बिल्कुल केरला में है, तो सी वाले यहां पे राइट हो जाएंगे। और यह जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है, किसको, तो अयप्पा को, ठीक है, तो भगवान का नाम ध्यान रखेंगे, अयप्पा को यह समर्पित है जो कि केरल में स्थित है। आगे बात की जाएगी सतनावरी गांव जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा, ये किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है लोकेटेड है बिल्कुल महाराष्ट्र में, बी वाले आप राइट हो जाएंगे। आगे है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया, तो इसे जो है बनाने का जो है काम किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान जो है प्रदान किया गया नमिता गोखले को, ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो भारत की पहली जो है AI यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना कहां शुरू की गई है, बिल्कुल AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल शुरू जो है की गई है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है किस राज्य ने अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है, सभी जिलों में बिल्कुल वृद्धाश्रम जो है ओल्ड एज होम जो है या हाउस फिर खोले जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है नागालैंड के द्वारा, बी आप राइट करेंगे। और नागालैंड की राजधानी बिल्कुल कोहिमा है, जिसे जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर में से एक जो है माना गया है। आगे बात की जाएगी, तो अडानी समूह ने भारत में विमान बनाने के लिए किस ब्राजीलियाई कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ब्राजील की उस कंपनी का नाम है एम्ब्रेयर, क्या नाम है, एम्ब्रेयर। अगला प्रश्न है किस देश ने बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है, बिना सिलिकॉन की बात की जा रही है, तो ये बनाने का जो है काम किया है अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यह तकनीकी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के भविष्य में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। पारंपरिक जो कंप्यूटर है सिलिकॉन चिप का उपयोग से जो है यहाँ पे बनते हैं, जबकि एक नई जो है सामग्री पर क्या है आधारित होती है। आगे है कि महिलाओं के लिए विशेष बैंकिंग कार्यक्रम एम सर्कल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्चिंग की गई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, सी आप राइट कर लेंगे। बैंक द्वारा जो है महिला केंद्रित वित्तीय समावेश को अब जो है प्राथमिकता दी जा सकती है इसके माध्यम से। आगे बात की जाएगी, तो गिट्टी शक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसके सहयोग से किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है एयरबस के सहयोग से, बिल्कुल ए आप राइट करेंगे। एयरबस और महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के बीच जो है यह सहयोग विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, तो सविता भंडारी को हाल ही में किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया बिल्कुल नेपाल का, सी आप राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली, तो उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, तो शेखा नासिर अल नोवेस है, बी आप राइट करेंगे। वे जो है संयुक्त अरब अमीरात से ताल्लुक रखती है, यानी कि UAE की हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि भारत का पहला जो है एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला बंदरगाह कौन सा है, भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम जो है तैयार करने वाले जो है बंदरगाह की बात करेंगे तो उसका नाम ध्यान रखिएगा VO चिदम्बरनार पोर्ट है, ऑप्शन सी आप राइट
कर लेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखेंगे। कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। आगे बात करेंगे, उपन्यास फलेश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है प्रदान किया गया है डेविड सेजले को। बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 7 अगस्त को राज्य कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा जो है की गई महाराष्ट्र के द्वारा। सी आप राइट करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय स्तर पर जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, रीतू तावड़े को हाल ही में किस शहर की मेयर बनाया गया? रीतू तावड़े को बिल्कुल मेयर बनाया गया है, तो किस शहर का? तो ये मेयर जो है बिल्कुल मुंबई के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई को जो है सपनों का शहर भी क्या है? तो कहा जाता है। आगे बात की जाएगी, तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो कैशलेस देश का नाम है स्वीडन। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, स्वीडन ने जो है पहली बार 1749 में जनगणना भी आयोजित की थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहां अब लगभग सभी लेन देन डिजिटल माध्यम से क्या है? तो होते हैं। आगे बात की जाएगी, तो संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन सा बना है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जवाब देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल क्या जो है राइट ऑप्शन इसका जो है होने वाला है। चलिए, चलिए राइट के लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट जवाब जो है बिल्कुल पंजाब हो जाएगा। तो बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत पेश किया गया था? तो इसे जो है पेश किया गया था आर्टिकल 94C के तहत। बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे, जीवी मावलंकर के बारे में बात की जाएगी, तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है झुंगी मुक्त शहर कौन सा बना है? झुंगी मुक्त जो है शहर की बात यहां पे की जा रही है, तो वह जो है बना है चंडीगढ़। बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान प्रदान किया गया सुशील शुक्ला को। ए आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित इबोला वायरस का प्रकोप हाल ही में किन देशों में देखा गया? तो यह जो है देखा गया है बिल्कुल कांगो और युगांडा में। सी आप राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो है ये की गई है कहां पे? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। सी आप राइट कर देंगे। स्टूडेंट बता दें आपको, अगर आप जो है इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी प्रश्नों का, तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप हमसे व्हाट्सएप चैनल से भी क्या है तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में क्या है तो दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो अलीगढ़ में स्थित शेखा झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह जो है किस नंबर का है? तो यह जो है बिल्कुल 99 स्तर का है। तो सी आप राइट करेंगे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब जो है कुल 12 जो है रामसर स्थल जो है हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद प्रमुख नेता के रूप में किसका नाम चर्चा में रहा? तो यहाँ पे चर्चा में जो है नाम रहा तारिक रहमान का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में बदलाव के बाद तारिक रहमान एक प्रमुख जो है शक्ति के रूप में उभरे। और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की बात कर ली जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 4096.7 जो है किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है खालिद अल एनानी। ऑप्शन ए आप राइट कर लेंगे, जो कि मिस्र से रहने वाले। कहां के हैं? तो मिस्र के हैं, ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है।
आगे बात करेंगे G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन है ये किया गया फ्रांस में। ऑप्शन सी आप राइट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे G7 दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में होने वाला है। ऑप्शन सी आप राइट करें। अगला प्रश्न है कि इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हार्ट टेस्ट कितने टन थ्रस्ट के साथ पूरा किया। तो इसका परीक्षण बिल्कुल पूरा किया गया 22 टन के साथ में। सी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है। उस चिप का नाम जो है रखा गया है विक्रम। तो सी आप राइट कर लेंगे। तो ये आज हमने जो है 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर अब तक के पेपर के एनालिसिस पे कवर किया है। तो सेशन कैसा लगा आप सभी को बिल्कुल कमेंट करेंगे, और जो लोग भी लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो जाते समय लाइक और शेयर जो है करके जाएंगे। साथ में EKSD क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बेहतरीन तैयारी के लिए। और बिल्कुल PDF के लिए टेलीग्राम छोड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।